वचन ये हमारे लिए एक तरह से अशांति और दुख का कारण बनते हैं। पर्वाधिराज पर्युषण हमें शांति और आनंद का संदेश सौगात लेकर के आए। जैसे मैंने बीच में बताया था कि जैसे सांता क्लॉज होता है, वो आपके लिए क्रिसमस और क्रिश्चियनिटी के अनुसार, ईसाई परंपरा के अनुसार जैसे सौगातें ले आता है, ये पर्वाधिराज पर्युषण हमारे जैन आगमों के अनुसार, हमारे आचार्य परंपरा के अनुसार, हमारे पूर्वजों के अनुसार हमारे लिए शांति, आनंद और सुख की सौगात लेकर के आता है। तो ये शांति आनंद का मार्ग कौन सा है, ये शांति आनंद के बाधक तत्व क्या है, उसको यदि हम समझे तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये पर्वाधिराज पर्युषण यादगार बन सकते हैं, हमारे लिए ये अविस्मरणीय बन सकते हैं, हमारे लिए जीवन पर्यंत एक पाथेय रूप बन सकते हैं। तो पहली बात है, हमें असत्य बोलने से बचना है। असत्य बोलने में क्या होता है? सजन इस झूठ के जरिए इज्जत में फर्क आता है, भरोसा ना गिने कोई, भरोसा ना गिने कोई, झूठ नमक से खारा है, सजन तुम झूठ मत बोलो, सजन तुम झूठ मत बोलो, साईं को साच प्यारा है, साईं को साच प्यारा है। जैन दिवाकर पूज्य चौथमल जी महाराज साहब की पंक्तियां जो पूज्य गुरुदेव ने हमें सिखाई थी, उन पंक्तियों में बड़ा सुंदर वर्णन, 2 लाइनों में काफी कुछ जो है वो जीवन का और आगमों का सार उन्होंने भर दिया। सज्जन इस झूठ के जरिए इज्जत में फर्क आता है। जिस व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत हो, उसकी कहीं इज्जत नहीं रहती है। लोग अपनी स्वयं की बड़ाई हाँकने के लिए कई बार पता है कि ये बात होनी नहीं है, फिर भी झूठा आश्वासन दे देते हैं, फिर भी झूठा बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एक बार मान भी जाए, एक बार कोई उसकी बात को समझ भी ले, लेकिन कबीरा हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। आदमी इस बात को समझ ही नहीं पाता है। वो झूठ बोलने में अपनी बहुत बड़ी विशेषता मानता है कि मैंने कैसे बराबर घुमा दिया, मैंने झूठ बोल करके एकदम से माहौल चेंज कर दिया। हाँ, किया सही है, लेकिन अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया, अपनी इज्जत पर हमने कालीमा पोत दी। जो झूठ बोलता है उसकी इज्जत नहीं रहती, और उसी तरह भरोसा ना गिने कोई, फिर उसका कोई भरोसा नहीं करता है। यह अविश्वास को जन्म देने वाला है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस झूठ से बचना चाहिए। जो झूठ बोलता है उसकी वाणी का भी प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम देखते हैं हमारे कई महापुरुष जिनके वचनों में ताकत होती है, वो जो कहे वो सही होता है। क्यों होती है? क्योंकि उनके वचन सत्य वचन होते हैं। वो जो कहते हैं तोल करके कहते हैं और उस बात पर पूरा अडिग रहते हैं। इसलिए उनके वाणी में वो शक्ति आती है, वचन सिद्धि प्राप्त होती है। और जो वाणी बेअसर होती है, आप समझ लीजिए झूठ बोलने वाले पर सरस्वती भी अप्रसन्न होती है। वह कभी भी अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सकता है, उसकी स्मृति जो है वह बड़ी कमजोर हो जाती है। क्योंकि झूठ बोलने वाले की एनर्जी कितनी खत्म होती है। सच बोलने वाले को याद रखने की जरूरत है मैंने क्या कहा है, और झूठ बोलने वाले को सभी को सावधान करना पड़ता है कि ध्यान रखना मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा। एक आध जगह नहीं कहा और वो मालूम पड़ गया तो इसकी सारी जो है एक तरह से बात खत्म हो जाती है। तो वह हमारे अनेक शक्तियों को खत्म करने वाली ऐसी असत्य वाणी है। भगवान कहते हैं 6 प्रकार के वचन नहीं बोलना है। उसमें पहला अलीय वयने, अच्छा सत्य बोलो लेकिन उसमें हिलीय वयने, हिलना के वचन ना हो, किसी के तिरस्कार के वचन ना हो। लोग बोलते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन इतना तिरस्कार सहित बोलते हैं
कि वो सच ऐसे चुभ जाता है। जैसे भगवान ने कहा ना, मुहूर्त दुःखावुहवन्ति कंटका अवो मया ते वितवो सुधरा वाया दुरुत्तानि दुरुद्धराणि वेराणुबंधीनि महभयानि। अगर कांटा चुभ जाए तो उससे निकालना आसान है, उसका दर्द काफी उपचार से शीघ्रता से मिट भी सकता है, लेकिन अगर हमारे बोलने में कहीं पर इस प्रकार के अपशब्दों का, तिरस्कार युक्त शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसके द्वारा जो भीतर में एक तरह के जख्म हो जाते हैं, एक तरह की जो वेर की गांठ बन जाती है, वो छूटनी मुश्किल हो जाती है। अनेक प्रकार के महान ऐसे भय को उत्पन्न करने वाली होती है। इसलिए सच भी बोलना है तो हिलीय वैनानी नहीं, तिरस्कार युक्त नहीं, किसी का जिसमें अपमान हो, जैसे कि यार ये तो अंधा है, ये तो लंगड़ा है, ये तो काना है। अब इस तरह के शब्द हालांकि है सत्य, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसके पांव से उसको चला नहीं जाता है, वह एक आंख से नहीं देख सकता है, बराबर है, आप कह रहे वो सत्य है, लेकिन वचन कैसे है? इन वचनों का प्रयोग एक तरह से हमारे मन में किसी के प्रति रही हुई सद्भावनाओं को, किसी के प्रति रहे हुए हमारे भीतर के सम्मान को खत्म कर देती है, हमारा नुकसान करती है। सामने वाले को तो जो चुभन होती है वो तो जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता है, लेकिन हमारे भीतर के भी उन सद्गुणों को नष्ट कर देती है। इसलिए सत्य वचन भी हो, लेकिन हिलीय वैने न हो, किसी का तिरस्कार करने वाले, ये तिरस्कार करने वाले शब्द क्या होते हैं? द्वेष पैदा कर देते हैं। छोटी सी बात कही, अंधे के बेटे अंधे होते, और क्या कहा? कुछ तो नहीं कहा, इतना ही वाक्य था। क्या हुआ उससे? हाँ, आपके पूरे दिमाग में उसका चित्र स्पष्ट है, आपने उसको पास से भी देखा है, दूरदर्शन से भी देखा है। एक वाक्य ने कितनी बड़ी सारी ऐसी वह भयंकर घटना रच दी कि आज तक उसको हजारों वर्ष बीत गए होंगे, लेकिन लोग उसको भूल नहीं पाए। एक वो हिलीय वयन, हालांकि उसने कहा था, कोई झूठ थोड़ी था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था इधर पानी या कांच है, समझ में नहीं आता जमीन है या पानी है, तो उसको तो वो परिस्थिति सही थी, लेकिन शब्द कैसे थे? हिलित वचन। हमको लगता है द्रौपदी ने बोला, हम थोड़ी ऐसे बोलते, कभी हम झांके, ये पर्वाधिराज पर्युषण अपने को भीतर में यही सीख देने के लिए आए। हम बोलते बोलते, मुझे बहुत अच्छा बोलना आता है, मैं किसी भी बात को बहुत बढ़िया ढंग से कह सकता हूँ, ये ऐसा सोच सोच के ऐसे भी हिलना के वचन कभी कह देते हैं, अनजाने में बोल देते हैं, और वही वचन हमारे लिए एक तरह से अशांति का, दुख का कारण बन जाते हैं, महान कर्म बंध का कारण बनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, द्वेष को बढ़ाने वाले ऐसे तिरस्कार युक्त वचनों का प्रयोग ना करे। दूसरा हिलीय वयने, तीसरा खिंसीय वयने। खिंसीय वयने यानी किसी की उपेक्षा के शब्द, जाने जाने अब सामने आया, जाने दो, अभी इतना ही बोल दिया और कुछ नहीं बोले, पर इतना ही बोल दिया तो वह एक तरह से हमारे भीतर में, हमारे दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी ऐसी खाई तैयार कर देता है, हम दोनों के बीच में एक दुराव निर्माण कर देता है। परमात्मा देखिए, स्थानांक सूत्र के छठे थाने में आगम की साक्षी है कि किस प्रकार के वचन हमारे जीवन में अशांति का निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार के वचनों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो कहते हैं उपेक्षा के वचन, किसी का इस तरह से एक वहां पर अपमान करने वाले, उसकी एक तरह से किसी न किसी तरह वहां उपस्थिति को नकारने वाले ऐसे शब्दों से हमें बचना जरूरी है। ऐसे जो उपेक्षा के वचन होते हैं, ऐसे जो हमारे कई बार होता है समझ में है, रहने हम बोल देते हैं, बराबर है, वो बार बार इस तरह से जो काम कर रहा है वो थोड़ा सा गलत है, लेकिन हमारी इस तरह की झिड़की कई बार क्या करती है, व्यक्ति को
बहुत ज्यादा अशांत कर देती है। ऐसी उपेक्षाएं कई बार व्यक्ति के मन में इतनी ज्यादा ऐसी क्रोध की, इतनी ज्यादा एक तरह बेचैनी की आग खड़ी कर देते हैं कि जिसे बुझाना किसी से संभव नहीं होता है। हमारे लिए छोटी सी बात होती है, क्योंकि उपेक्षा करने के लिए ज्यादा नहीं लगता है। छोटा सा शब्द, थोड़ा सा शब्द, लेकिन वह छोटा सा शब्द भी एक बहुत बड़े अणुबम की तरह काम कर जाता है, न्यूक्लियर बम की तरह काम कर जाता है। एक छोटा सा शब्द सामने वाले के भीतर में वह ऐसी एक तरह की अशांति पैदा कर देता है। और अब फाइनली हमारे पास आती है गुरुदेव की सेवा में पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान, जो वास्तव में वाणी के देवता थे, जिनके मुंह से निकलने वाले शब्द आगम के सूत्र से कम नहीं थे, जो बोलते कम थे लेकिन जरूरी हो तभी बोलते थे, नहीं तो चुप रहते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी की तरह जिनकी वाणी थी, ऐसे गुरुदेव शारीरिक कार्य से निवृत्त हो रहे थे। हम लोग गुरुदेव को उठाने बिठाने के लिए आसपास में रहते थे, क्योंकि गुरुदेव को फिर कुछ परेशानी भी थी, कमजोरी थी आखिरी के 3-4 वर्षों में। तो हम लोग वहां थे, संत लोग बैठे हुए, ऐसे कुछ बात चली। गुरुदेव ने कहा, भाऊ आपला शब्द आपलाने खावे। हमारी ये ना महाराष्ट्री मिक्स राजस्थानी भाषा है। जो यहाँ पर महाराष्ट्र की बहनें बहू सास बन करके हैं, जो पीहर महाराष्ट्र में रखती है, उनको ऐसे कुछ शब्द बहुत अच्छे लगते हैं कि महाराष्ट्री ने अपनी महाराष्ट्र की भी कुछ थोड़ी सी भाषा बोल दी, उनको भी अच्छा लगता है। और हमें भी अब वो संस्कार तो है ही, रहे तो उसी में है। तो गुरुदेव के वाक्य को मैं आपको कहूं, गुरुदेव कहते, एक ही वाक्य कहा, बहु आपला शब्द आपला ने खावे। अपने ही शब्द हमारे लिए कई बार गले की फांस बन जाते हैं, जिसका भावार्थ ये था। मैंने पूछा, गुरुदेव ऐसा कैसे, आपने ऐसा क्यों कहा? बोले, देख बहु, हम जिस समय बोलते हैं उस समय में हम किसी मूड में, किसी संदर्भ में कुछ शब्द कह देते हैं। अब वो शब्द घूम करके जब वापिस हमारे पास आते हैं, उस समय में हमारे ही लिए वे परेशानी का कारण बनते। मैंने ऐसा बोला था, ओ गलती हो गई, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए था। शब्द पलट करके आते ही है। तो बोलते समय ही ऐसा बोलो कि जिससे रिएक्शन भी आए तो आपको गड़बड़ ना हो। जैसे किसी को एसिडिटी है तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसने मीठा खाना चाहिए। क्यों? मीठे खाने से एसिडिटी तो सारी वह एसिड को एब्सॉर्ब करती है मिठाई, लेकिन अगर एसिडिटी में डकार भी आएगी तो कौन सी आएगी? मीठी आएगी। लहसुन खाया तो मिर्च खाया तो तीखी आएगी, मिठाई खाई तो मीठी डकार आएगी। तो वैसे ही हम जो शब्द बोलते हैं, वे शब्द हमारे लिए कई बार रिएक्शन के रूप में हमारी तरफ आ सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, पहला अलीय वर्णे, दूसरा हिलीय वर्णे, तीसरा खिंसीय वर्णे। छोटा सा उपेक्षा का भी शब्द हम बोल देते हैं, लेकिन वो सामने वाले के लिए एक तरह से आघात उत्पन्न कर सकता है। फिर चौथा कहा फरुस वर्णे, कठोर वचन ना बोल। एक शायर ने कहा, कुदरत को ना मंजूर है शक्ति जबान में। कुदरत को ना मंजूर है शक्ति जबान में, पैदा हुई न हड्डी इसलिए जबान में। हमारे शरीर के सारे अवयव आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं नाक में, कान में, इवन आंख के भी ऊपर सारी भुवों में इसमें हड्डी है, लेकिन जबान को देख लो, नो बोन, बोनलेस। तो इसमें हड्डी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नरम रहनी चाहिए, इसलिए प्रकृति ने भी इसको कठोर नहीं बनाया। फिर हम अपने शब्द कठोर क्यों बोले? हम यदि अपने शब्दों को उस तरह से बोले, पूज्य गुरुदेव ने, एक दीक्षार्थिनी बहन आई, उसने कहा, गुरुदेव कुछ हमारे लिए संदेश दीजिए। तब फरमाया था उत्तराधीन सूत्र का वो सूत्र, पियं करे पियम बाई से सिखम लद्धुम अरिहई। जो अच्छा करे, प्रिय कार्य करे और प्रिय वाणी बोले,
वो शिक्षा को प्राप्त करने के योग्य होता है। तो हमारी वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए, और ये हमें अपने अभ्यास से संभव है। हमारा पढ़ना लिखना इसीलिए है, लेकिन आज तो उल्टा हो गया। पढ़ लिख करके हमारी जबान क्या होती जा रही है? हाँ जी, फादर और मदर पे रखते होल्ड, कहते उनको यू आर नाउ ओल्ड। फादर और मदर पे रखते होल्ड, कहते उनको यू आर नाउ ओल्ड। साइलेंट रहो, साइलेंट रहो, तुम्हें बोलने का नहीं राइट है, हुई फिनिश्ड इनसाइट है। हवा चली अब ऐसी है, ऐसी है, अब ऐसी है। अब ये ऐसी हवा चल रही है कि जितना उसको एक तरह से पढ़ लिख करके नॉलेज आ जाता है, पढ़ लिख करके वो एजुकेटेड हो जाता है, होशियार हो जाता है, उतना उतना उसकी भाषा में आप देखो कठोरता बढ़ती चली जाती है, कठोरता का भाव आता चला जाता है। जबकि आपके पढ़ने लिखने का उद्देश्य यही होता है कि हमारा व्यवहार, हमारी वाणी सॉफ्ट होती जाए। आप लोग अलग अलग कपड़े पहनते हो, हमारे लिए तो भगवान के इस शासन में एक सफेद वस्त्र और उसमें भी सूती वस्त्र जो है वो अधिकतर, या कभी समझो ऐसी स्थितियां रहे तो थोड़ा बहुत टेरिकोट पॉलिस्टर पहन लिया, लेकिन हमारे लिए क्या होता है कि यह एक वस्त्र होता है। आपके लिए कई प्रकार के वस्त्र उपलब्ध है। मुझे आप बताइए, जो सबसे महंगा कपड़ा होता है, आपको पूछने के बजाय बहनों को पूछो तो ज्यादा अच्छा है। अब आजकल जींस वाले हो तो उल्टा पुल्टा बोल दोगे, हाँ कहोगे रफ एंड टफ कपड़ा महंगा है। हाँ वो अभी क्या है, हम लोग बल्लारी जाकर के आ गए इसलिए समझ गए कुछ बातें। बहनों को पूछो, सबसे महंगी साड़ी जो रफ होती है वो होती है जो सॉफ्ट होती है। सबसे महंगी साड़ी सिल्क सॉफ्ट होता है या रफ होता है? जो सॉफ्ट होता है वो सबसे महंगा होता है। हमारे लिए देखिए मूल्यवान सॉफ्ट होना है, रफ तो कोई भी हो सकता है। पहले समय में ऐसा कहा जाता था कि जो अनपढ़ होते थे, मूर्ख होते थे, वो गंवार होते थे, उनकी भाषा कठोर होती थी। एक मजेदार बात याद आई, गुरुदेव की प्रिय कथा है, याद आ गए आपके साथ शेयर कर लो। बच्चे भी है, आज गणेश चतुर्थी की छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगर आप लोगों की मेहरबानी हो गई तो कल भी बेचारे संवत्सरी को पहुंच सकते हैं। नहीं तो आपको अगर उधर से स्कूल का डट्या होगा कि नहीं बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे तो उनको पनिशमेंट होंगी, तो नहीं बेटा जाना पड़ेगा, क्या करे, नहीं बेटा जा। वो तो चलो ठीक है, अब जैसे आपकी व्यवस्था है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन आज तो बच्चे यहाँ हैं तो मैं बात कहूं कि कैसी एक कठोर वाणी जो होती है वो किस तरह से उज्जड़ गंवार व्यक्ति के मुंह से निकलती है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस तरह की भाषा बोलता है तो मुझे लगता है शायद पहले समय में जो कहा जाता था उन पर भी लागू हो सकता है। छोड़ दीजिए बात, मैं कह रहा था 4 मित्र थे, चारों बेचारे अनपढ़ थे और थोड़े मूर्ख भी थे। अब वो चारों जो है सोचने लगे हम कुछ ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हमारे खाने पीने के हाल होंगे, कुछ ना कुछ कमाई करे जाएं। तो अपने पास जो भी पूंजी थी साथ में लेकर के निकले, और रास्ते से जाते समय में बड़े शहर में जाना था, एक गांव के बाहर रुके। तो उन्होंने सोचा अभी इस गांव के बाहर रुके हैं तो हम लोग क्या करें, कुछ ना कुछ भोजन पकाए। तो भोजन पकाना है तो तेल ले आए। अब तेल घी ये तो जरूरी होते हैं, भोजन पकाना है तो आइंबिल का लूखा हार तो कोई कोई खा पाते हैं, सबके थोड़ी बस की बात होती वो। तो उन्होंने कहा तेल ले आए। तो तेल लाना है तो उस समय में अलग अलग ब्रांड थे नहीं, उस समय तो कोल्हू से जो है तेल आता था। तो वो जहाँ कोल्हू चलता था, जहाँ तेल निकलता था, वहाँ जाना है तेल लाना है। तो इसीलिए जो है वो लोग अपने उनमें से एक ने कहा मैं जाकर के तेल ले आता हूँ। वो तेल अब लाए किसमें, उनके पास बर्तन भी नहीं थे। तो एक जो है वो ये होती है ना दिया जिसमें लगाते हैं, समई कहते हैं उसको हम लोग, आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, जो एक दिया होता है नंदादीप जैसा होता है,
तो वो नंदादीप जिसमें ऐसी बड़ी एक उसकी जो है नीचे डंडी होती है, ऊपर में दिया जलाने का होता है, तो इसमें तेल लाएंगे, इतना तेल अपने को छौंका देने के लिए काफी है, सोच करके उन्होंने उसको लेकर के भेजा। एक मित्र गया। अब वो जब गया तेल लेने के लिए, तो पुराना जमाना था, लकड़ी के मकान थे, और वह जो है लकड़ी के मकान में अपना एक तरफ कोल्हू का वह लगा हुआ था सारा सिस्टम, और बैल वहां घूम रहा था, और जो तेली था, तेल निकालने वाला, तेल बेचने वाला, वो अपना कुछ ऐसे उसके उन तेल से सने कपड़ों में काम कर रहा था। अब वो भी थोड़ा मोटा ही था, तेल खाने वाले ही नहीं, शायद उस समय में बनाने वाले भी होंगे, तो वो भी थोड़ा मोटा ही था। अब वो मोटा था, अपना काम कर रहा था, फुर्ती बहुत थी। ये वहां गया, चारों में से एक मित्र, और वो देख करके हंसने लगा जोर जोर से, हा 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 हा, काफी उसके हंसने की आवाज आने लगी। तो वो हंसने की आवाज सुन करके तेली ने कहा, क्या बात है, तू क्यों हंस रहा है? अब उसकी हंसी रुके ही नहीं। कई लोगों को होता है, हंसते भी है तो हंसना रुकता भी नहीं है, दूसरों को देख करके मजाक उड़ाना उनका एक शगुफा होता है, तो वो रुक ही नहीं रहा था। फिर आखिर थोड़ी देर बाद वो कुछ समय बीता, रुका, बोले क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो? अरे बोले, मैं विचार कर रहा था, तुम इतने मोटे हो और दरवाजा इतना सकड़ा है, अगर कहीं तुम्हारी मौत हो गई तो तुमको बाहर निकालेंगे कैसे? इसने कहा, ये तो लगता है सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने। बोले चल हट जा, हट जा, यहां से चला जा, सुबह सुबह मेरा दिमाग चाटने का। अरे बोले भाई तू नाराज क्यों हो रहा है, मैं तो कुछ माल लेना। बोले कुछ माल नहीं मिलेगा, चल भाग जा। उसको भगा दिया वहां से। अब गांव था, एक ही दुकान थी, आज तरह हर गली में 10 दुकानें प्रत्येक माल की नहीं मिलती थी। अब आज तो कहीं भी जाओ, कोई भी देखो, हम छोटे थे तो हमारे गांव में मेडिकल मुश्किल से एक मिलता था। अभी अगर वहां पर इस समय नहीं जाना हुआ, पर कुछ वर्षों पूर्व गए थे तो 30-40 मेडिकल तो हो गए, और कितने बढ़ेंगे पता नहीं। तो अब तो वो काफी दुकानें आ गई। एक ही जना था, ये अपना वापस लौट गया, और बड़ा मुंह छोटा सा किया हुआ, रुआ सा मुंह किया हुआ। बोले क्या हो गया? अरे बोले उसने तो मेरे को वहां से भगा दिया। बोले क्या हुआ? अरे बोले मैं उसको इतना मोटा था देख करके हंसने लगा, तो पहले तो नाराज हो गया, फिर मैंने कहा तो इतना मोटा है, तेरे को बाहर कैसे निकालेंगे? तो गुस्सा हो गया। बोले मूर्ख, तेरे को समझता नहीं कैसे बोलना चाहिए, चल बैठ जा, मैं जाता हूँ। दूसरा मित्र गया। अब वो गया, उसने जाकर के वहां पर देखा तो उसको भी हंसी आने लगे। वो सब पहले का सुना हुआ था, इसको वो वैसी मोटा वगैरह देखा तो ये भी हंसने लगा। बोले अब क्या हो गया, तुम क्यों हंस रहे हो? अरे बोले वो मेरे पहले मित्र ने सोचा वो सही था। बोले क्या सही था? बोले तुम इतने मोटे हो कैसे बाहर निकाल सकते हो? लेकिन वो मूर्ख था, उसको नहीं समझता है, मरने के बाद तो काटा तो भी चल सकता है, तो टुकड़े करके निकालेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कुछ भी सोच रहा है। इसने सोचा ये तो और भयंकर निकला। बोले चल भाग जा। उसको वहां से बाहर निकाल दिया। अब तीसरा आया, तीसरे ने कहा मैं जाता हूं। अब तीसरा आ गया। अब तीसरा आया, उसने वो भी देख करके हंसने लगा। बोले क्यों हंस रहे हो? अरे बोले वो सही में तुम तो तबीयत से बहुत मोटे ताजे हो, मुझे देख करके हंसी आने लगी। अच्छा बोले चलो क्या काम है? बोले काम तो है, लेकिन मुझे ये हो रहा है, मेरे मूर्ख दोस्त कैसे मूर्ख थे, एक तो बोलता है कि कैसे बाहर निकालेंगे, दूसरा बोलता है काट के बाहर निकालेंगे, इनको कुछ समझता ही नहीं है। अब तुम्हारे पीछे है कौन देखने वाला? यही काम कर दो, तो यहीं पे तुमको फूंक देंगे तो काम हो जाएगा। बोला अरे तू मूर्ख, कुछ भी बोलता है। बोले सुबह सुबह अभद्र बोलता है। उसको रवाना कर दिया। अब ये तीनों वहां से जाने के बाद में बड़े परेशान कि भाई अभी हमारा तेल तो लाया नहीं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? चौथे ने कहा तुम तीनों मूर्ख हो, मैं जाता हूं, मैं ले आता हूं। अब चौथा गया, बिल्कुल हंसा नहीं, बोला नहीं, कुछ नहीं। गया वहां पर, बोले भाई साहब मुझे तेल चाहिए। बोले कितना तेल चाहिए? बोले जो भी होगा। उसने 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम, जितना उसमें मा सकता था, समा सकता था, उसने मांग लिया। बोले ठीक है, इतना तेल दे दिया। अब उतना देने के बाद में थोड़ा सा उसके देने वाले पात्र में बच गया, तेली के पात्र में थोड़ा सा तेल बच गया। उसने कहा थोड़ा सा बचा, ये कहां दो? अरे बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने उसको नंदादीप को उलट दिया। बोले पीछे दे दे। अब वो ऊपर वाला सारा नीचे डुल गया, इसको ध्यान ही नहीं। लेकर के पहुंचा। दोस्तों ने कहा ले आया तेल? बोले हाँ हाँ ले आया, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख थोड़ी हूं। अरे बोले कहां है? बोले देखो। अरे बोले इतना सा तेल है? बोले इधर भी है। अब ये ऐसे फरूस वहीने, अब इनको तो कोई खड़ा ही नहीं करता, क्योंकि इनकी जबान से निरंतर जो है एक तरह से ऐसी गंदगी झरती रहती है कि कोई एकाध व्यक्ति जैसे किसी
इस गंदगी भरे ऐसे जगह से गुजरने से डरता है, वैसे कठोर वचन वाले से लोग बचते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना झूठ बोलो, ना तिरस्कार के वचन बोलो, ना उपेक्षा के वचन बोलो, ना कठोर वचन बोलो। और पांचवा गारथ्य वैने, अज्ञानता पूर्ण बोलना नहीं चाहिए, बिना सोचे समझे बोलना नहीं चाहिए, अविचार पूर्वक नहीं बोलना चाहिए। हमारे साधु के दूसरे महाव्रत में पहला जो हमारा अतिचार है वो यही है, विचार करें बोलो, बिना विचारे बोलो नहीं। अगर हमें उस अतिचार को, यह नहीं है हमारे जो उसमें बताए गए कि ये 5 भावनाएं जो है, तो पहली भावना हमारी है कि विचार करके बोलना, बिना विचारे नहीं बोलना। क्योंकि बिना विचारे अगर बोले तो वह अनेक प्रकार की, कई प्रकार की समस्याओं को अपने लिए खड़ा कर लेता है। हम तो ऐसे भाग्यशाली है, पुण्यवानी लाया तो कितनी सीधी मिल गई काया, हो टेढ़ी काया देख पशु की, तू ये समझ न पाया। तूने वाणी को है पाया, उसे बोलना न आया, तेरी वाणी ने बता दे कितने लोगों को दुखाया, पशु और मानव के हो, पशु और मानव के भेद का चिंतन कर दे। ज्ञानवान होते वे ही मानवी, नाम रटे सांस लेते लेते। तो पांचवा जो है वो है कि हमारी वाणी अविचार वाली न हो, विचार पूर्वक बोले। हम बहुत पुण्यशाली है, ये सीधी काया मिली हमें, इस तरह से विविध प्रकार के शब्दों को बोलने की क्षमता मिली। आप कुत्ते को देखो भौं भौं करेगा, गधे को देखो ढेचू ढेचू करेगा, सिंह इतना बलिष्ठ प्राणी सिर्फ गुर्राएगा, रोरिंग करेगा। मात्र मानव है कि इसके पास ये क्षमता है, तो वह अविचार पूर्वक बोलना टाले। और छठी बात, सबसे आखिरी बात लेकिन महत्वपूर्ण बात भगवान ने कही है, जिसके लिए कल हमें संकल्पबद्ध होना है। अविभूषितम वा उदीरितये, जो झगड़ा शांत हो गया उसको खड़ा नहीं करना। हमारी आदत होती है, कई पुरानी बातें हम पूरा वापस याद दिला देते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। भगवान कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति शांति को चाहता है, जो व्यक्ति कर्म बंधन से बचना चाहता है, जो व्यक्ति अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहता है, वो अविवोस्यवियम्बा उदीरित, जो झगड़ा शांत हो गया है उसको खड़ा ना करे। वह जो है हो गया हो गया, जैसे बीत गया वह हमारे हाथ में नहीं, वैसे ही हो गया। अब वो कुछ स्थितियां थी, उनको याद करके, उनको याद दिला करके हम अपने जीवन को अशांत ना करें। हमें तो ये संकल्प करना है, ओ मीठा मीठा सबसे बोलना, ओ मीठा मीठा सबसे बोलना, है प्रेम रस सब में घोलना, है प्रेम रस सब में घोलना। कटु वचनों को तुम भूल जाना, जाना गुरुवर का यही कहना, हो गुरुवर का यही कहना। मिलजुल के प्यार से रहना, रहना गुरुवर का यही कहना। सदा झरनों के जैसे ही बहना, बहना गुरुवर का यही कहना, हो गुरुवर का यही कहना।